पंजाब में गैंगस्टर्स और आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और इस कड़ी में पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पंजाब में आतंकवादी लखबीर और पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करते इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधियों की पहचान हो गई है। जोबनजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह और कुलविंदर जीत सिंह के रूप में इनकी पहचान हुई है। जोबनजीत यूएपीए आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट और आईटी एक्ट अपराधों में वांटेड था और लंबे वक्त से फरार था। अब ऐसे में एजीटीएफ की टीम ने तीनों के कब्जे से 2 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और आइए सीधा रुक करें, दीपक शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। दीपक, एक बड़ी कामयाबी हम इसे मान सकते हैं क्योंकि कई ऐसे आपराधिक गतिविधि थी जिसमें ये शामिल थे। अब इन्हें पकड़ लिया गया है। अब शुरुआती जांच के बाद जांच आगे कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है और एजीटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 बड़े आरोपी जो हैं वो पकड़े गए हैं। जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन है, विक्रमजीत सिंह उर्फ बिक्का है और कुलविंदर सिंह एलाइस काला। ये तीनों ही आरोपी जो हैं, हरविंदर सिंह रिंदा जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है आतंकी, और इसके अलावा लखबीर सिंह लंडा जो कनाडा बेस्ड है, इनके इशारे पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम जो है ये तीनों ही दे रहे थे। अगर जोबनप्रीत सिंह की बात की जाए तो इस पर यूएपीए के तहत मामले जो है पहले से दर्ज है, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज है और आईटी ऑफेंस के तहत कई मामले जो है इस पर दर्ज हैं। साथ ही साथ अगर विक्रमजीत सिंह बिक्का की अगर बात करें तो जोबनप्रीत के साथ ही 307 के इस पर मामले दर्ज है जिनमें ये वांछित था पंजाब पुलिस को। और कुलविंदर सिंह एलाइस काला जो है वो इनका सह आरोपी था। तीनों आरोपियों को पकड़ने में पंजाब पुलिस ने सफलता हासिल की है। एजीटीएफ ने तीनों जो है कहीं ना कहीं पंजाब में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। हरविंदर सिंह रिंदा जो और लखबीर सिंह लंडा जो आतंकी हैं, पंजाब में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इनके इशारे पर ये काम करते थे और फिलहाल भी ये किसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। एजीटीएफ ने इन तीनों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 2 पिस्तौल और 10 लाइव कैट्रिजेस जो है इनसे रिकवर हुए हैं। फिलहाल इनको कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और तमाम तरह की पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन सी आपराधिक वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया या किस आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी थे, किस किस के संपर्क में थे। तमाम तरह की पूछताछ जो है एजीटीएफ की ओर से इनसे की जाएगी। जी दीपक, क्या ये भी जानकारी अभी हासिल हो पाई है? कब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि डीजीपी गौरव यादव की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी जो है वो दी गई है कि तीनों आरोपियों को पकड़ा गया है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होता है। आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और अधिक से अधिक रिमांड लेने की कोशिश जो है आरोपियों की जाएगी ताकि इनसे पूछताछ की जा सके कि किन किन लोगों के ये संपर्क में थे बाहर और किस किस के संपर्क में ये थे। क्योंकि आतंकी हरविंदर रिंदा और लखबीर सिंह लंडा के इशारे पर ये काम करते थे और यहाँ किस किस के संपर्क में थे, किससे इनको जो है मदद मिलती थी या कौन कौन सी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। तमाम तरह की पूछताछ जो है इनसे की जानी है। उसको लेकर आज कोर्ट में पेश कर जो है इनका रिमांड लिया जाएगा। चूंकि ये पुलिस हिरासत में है अभी दीपक, कुछ खुलासे इन्होंने किए हैं, जैसे हमें आपके माध्यम से जानकारी मिल पा रही है कि कई जो ऐसी गतिविधियां थी आपराधिक जिनको ये अंजाम देने वाले थे पंजाब में, पुलिस के हाथ अभी क्या कुछ लगा है? कुछ खुलासा इसका हो पाया है? कुछ बातचीत आपकी हो पाई हो? इससे पहले मैं बताया कि जोबनप्रीत या बिक्का है, इन पर पहले से मामले दर्ज है। जोबनप्रीत पर यूएपीए के तहत मामला जो है वो दर्ज है, एनडीपीएस के तहत मामले दर्ज है, आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज है और जोबन और विक्रमजीत सिंह बिक्का दोनों के खिलाफ 307 के तहत मामले जो दर्ज हैं जानलेवा हमले करने को लेकर। और कुलविंदर भी इनका जो है सह आरोपी है। और हालांकि अभी पुलिस ने इनको पकड़ा है, एजीटीएफ ने इनको पकड़ा है और इनका रिमांड लिया जाएगा और
और रिमांड के दौरान ही तमाम तरह की पूछताछ जो है वो की जानी है। हालांकि प्राथमिक जो जांच में सामने आया कि किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि रिमांड के दौरान तमाम तरह की पूछताछ जो है वो इनसे की जानी है और तमाम तरह के खुलासे होने की जो है वो उम्मीद है। दीपक, क्या जो इनके पास असला बरामद हुआ है उससे ये क्या किसी बड़ी रंगदारी को भी अंजाम देने वाले थे? क्योंकि इस तरह के मामले भी पंजाब में लगातार बढ़ते आए हैं। साथ ही साथ क्या कुछ नशे का कारोबार भी इनके इर्द गिर्द घूम रहा है? क्या पुलिस इस एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही? जी बिल्कुल, जो जोबनप्रीत है एनडीपीएस, जैसे मैंने पहले बताया कि एनडीपीएस के तहत मामला जो है, इस पर पहले से एनडीपीएस के तहत मामले दर्ज है और तमाम तरह की पूछताछ इनसे की जाएगी, क्योंकि हथियार इनसे बरामद हुए हैं, पिस्टल और लाइव कार्ट्रिजेस जो हैं इनसे बरामद हुए हैं और निश्चित है कि किसी न किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे और क्योंकि रिमांड इनका लिया जाना है, तमाम तरह की पूछताछ की जानी है, क्योंकि तमाम तरह के मामले जो है इन पर दर्ज है और हरविंदर रिंदा, लखबीर सिंह लंडा के इशारे पर ये काम करते थे और निश्चित तौर पर पंजाब में किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के फिराक में ये तीनों आरोपी थे और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है एजीटीएफ की मानी जा रही है तीनों की गिरफ्तारी से। बिल्कुल, काफी वक्त से ये वांटेड चल रहे थे और इनको अपने गिरफ्त में लेना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी से कम नहीं है और कड़ी मशक्कत जाहिर सी बातें करनी पड़ी होगी। क्या इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं जिन पर अब पुलिस का शिकंजा कसने को तैयार है? बिल्कुल, तमाम तरह की पूछताछ जो है वो इनसे की जाएगी और पूछताछ के दौरान जो भी खुलासे होंगे कि किन किन से ये संपर्क में थे, कौन कौन लोग जो है पंजाब में या पंजाब से बाहर इनकी मदद कर रहे थे, इनको किन किन से हेल्प मिल रही थी और तमाम तरह की पूछताछ जो है वो इनसे की जानी है और इनसे पूछताछ के आधार पर कुछ और लोग भी जो है एजीटीएफ की गिरफ्त में आ सकते हैं। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता दीपक लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। पुलिस रिमांड पर भी इन्हें लिया जाएगा और कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा।